हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट रेफरेंस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। एक्चुअली इवोल्यूशन का जब नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है, एक साइंटिस्ट का नाम आता है जो कि चार्ल्स डार्विन के नाम से जाने जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशन थियोरी दी थी उनका 1809 में वो उनका बर्थ हुआ और 1859 50 साल के बाद यानी उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज नाम का एक बुक लिखा जो पब्लिसाइज हुआ और उनके सारे जो थियोरीज थे उनमें उनको एक बुक के शक्ल में उन्होंने पब्लिश किया। जबकि ये थियोरी बना चुके थे 39 में ही 37-39 में इन्होंने थियोरी बनाई और 59 में इन्होंने पब्लिश किया ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज नाम पे। तो ये जो थियोरी थी ये नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था। इवोल्यूशन थियोरी जो था नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था और नेचुरल सिलेक्शन में अडेप्टेशन का रोल होता है। तो इनके नेचुरल सिलेक्शन थियोरी में अडेप्टेशन का रोल और एक थियोरी आई अडेप्टिव रेडिएशन की। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन अडेप्टेशन जिसमें होता है ये ह्यूमन बीइंग में टोटली फेल कर चुका है, जबकि ये वर्क करता है एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, मैमल्स में वर्क करता है, बट ह्यूमंस में फेल कर चुका है अडेप्टिव रेडिएशन। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो हाई स्पीड और मैकेनाइज्ड सोसाइटी में के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं और ये जो फ्यूचर है ह्यूमन इवोल्यूशन का वो अब मेंटल और सोशल है रादर देन फिजिकल। तो फिजिकल इवोल्यूशन जो है वो सीज कर चुका है और यही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में इस वीडियो में कि फ्यूचर क्या है इवोल्यूशन का। सो द टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ इवोल्यूशन। फ्यूचर ऑफ इवोल्यूशन तो इस पॉइंट से जैसा कि हमने बताया कि फिजिकल इवोल्यूशन सीज कर चुका है, एंड कर चुका है और मेंटल और सोशल इवोल्यूशन या कल्चरल इवोल्यूशन के हैं फास्ट पेस पे रन कर रहा है ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहेंगे इवोल्यूशन का या डार्विन का। आप क्या लें तो चार्ल्स डार्विन उस वक्त यानी पोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन पीरियड का वर्क है इनका। ये पैदा हुआ 1809 में 1809 में, जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो दौर है वो 1789 से 1799 तक का है और ये 1809 में इनकी पैदाइश हुई। और इसके बाद इनके फादर थे मेडिको, तो ये चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, जबकि इन्होंने कभी मेडिकल फील्ड की पढ़ाई की, कभी इन्होंने बॉटनी की पढ़ाई की और कभी ये इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर स्टडी की इन्होंने। फाइनली जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो उससे पहले कैम्ब्रिज के एक और नेचुरल हिस्ट्री इंथुजियास्ट थे, दो बल्कि, और एक का नाम था, एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था जॉन स्टीवनसन हेंसलो और दूसरे थे एडम्स सेडविक। तो ये जूलॉजिस्ट थे और हेंसलो बॉटनिस्ट थे। ये दोनों ही नेचुरल हिस्ट्री इंथुजियास्ट थे। तो पता चला कि ये नेचुरलिस्ट हैं। तो अब ये इन्होंने इनके एक्सपेडिशंस इवोल्यूशन से रिलेटेड पहले भी हो चुका था इन दोनों साइंटिस्ट का, और इन्होंने आकर फिर इंस्पायर किया अपने स्टूडेंट यानी डार्विन को। और डार्विन इस तरह से एक नेचुरलिस्ट कैंपेन पे निकल पड़े, यानी 5 साल के वॉयज पे, समुद्री सफर पे, और ये 31 में हुआ, 31 से। जबकि 6 साल के बाद जो है इन्होंने फिर यानी 1837 to 39 में इन्होंने जो है एक थियरी प्रपोज किया उसके बाद। और इसके बीच एक ईयर हुआ 38 का, वो भी इंपॉर्टेंट है चूंकि इस दौरान इन्होंने पढ़ा माल्थस के पॉपुलेशन थियरी को, ऐसे ऑन पॉपुलेशन माल्थस ने जो दिया था। तो इसके
इम्प्रेस होकर करके, उनसे इंस्पायर होकर करके उनकी स्टडी को अडॉप्ट कर करके, और इन्होंने एक थियरी दिया, और उस थियरी को फिर 20 साल और लगे, यानी 39 से लेकर 59 तक 20 साल और लगे इन्हें किताब की शक्ल देने में, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की शक्ल में। माल्थस एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, क्लेरिक और स्कॉलर थे। तो माल्थस ने जो थियरी दी थी वो ये दी थी कि पॉपुलेशन जनरली ग्रो करता रहता है एक्सपोनेंशियली, बट अगर फेमाइन हो गया या फिर जो है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुए, फूड हुए, तो वो सेल्फ कंटेन कर लेगा पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे इंस्पायर होकर के इन्होंने ये थियरी दिया, पढ़ कर उनकी बुक को, उनके ऐसे को, डार्विन ने, माल्थस के। तो प्रो माल्थस थे ये डार्विन, जबकि यानी ये बात थी, हालांकि माल्थस की थ्योरी 300 साल पुरानी है, और उसको इन्होंने एक जो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लिया, माल्थस की थ्योरी 300 साल पुरानी थियरी को। अब इन्होंने थियरी दे दिया, जबकि माल्थस की जो थियरी थी 300 साल पुरानी, ये थे डार्विन ब्रिटेन के ही, और उसी दौरान यानी 1740 से लेकर के 1760 से लेकर के 1840 तक का होने वाला फ्रेंच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे माल्थस, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे माल्थस। जबकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस बात को शो कर रहा है कि हाई स्पीड और हाई स्पीड इवोल्यूशन, हाई स्पीड सोसाइटी और में जो है मैकेनाइज सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग जो है अडेप्ट करता है और ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या इवॉल्व कर सकता है, और किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एविडेंट है। माल्थस यहां पर फेल कर गया, और ये फाइनली यानी 1965 में एक दूसरी थियरी ने इसको रिप्लेस किया, 1965 में फाइनली, जबकि ये जो है पहले ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में ही ये एक्चुअली फेल कर चुका था, बट इसको थियरी के फॉर्म में फेल किया बोजरूप ने, ईस्टर बोजरूप में 1965 में। तो इस तरह से ये आज के दौर में ये समझ में आ रही बात कि ये थियरी, अब डार्विन का रोल या डार्विन के स्टेटस कहीं पर भी हो, बट ये बात पता चल चुकी है कि अब इस दौर में ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड पे फिजिकल इवोल्यूशन रुक चुका है, स्टॉप कर चुका है, और अब मेंटल, सोशल या अदर कल्चरल इवोल्यूशन का दौर आ चुका है। तो आज के दौर में फ्यूचर में इवोल्यूशन, फ्यूचर जो है वो सोशल और कल्चरल और मेंटल है, मेंटल इवोल्यूशन का। तो ये चीज, ये जो है कंक्लूजन हुआ। अब अगर किसी तौर पर थोड़े से बच रहे हैं फिजिकल इवोल्यूशन, तो वो भी रेट्रोग्रेसिव है, यानी बैकवर्ड इवोल्यूशन। तो उसके बारे में समझते हैं हम लोग, बैकवर्ड इवोल्यूशन के बारे में, रेट्रोग्रेसिव फिजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले रेट्रोग्रेसिव फिजिकल इवोल्यूशन में, रेट्रोग्रेसिव फिजिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले बारी आती है हेयर और टीथ और हैंड स्किल्स की। तो ये रिड्यूस कर चुके हैं, हेयर, टीथ एंड हैंड स्किल्स आर रिड्यूस्ड। ये रेट्रोग्रेसिव है, बैकवर्ड इवोल्यूशन जा रहा है, फिजिकल इवोल्यूशन। और नंबर 2 में आता है यानी साइट और स्मेल
और हियरिंग, ये एफिशिएंट हो चुका है ड्यू टू response to the selection force of high speed mechanized high speed society. तो साइट स्मेल और हियरिंग एफिशिएंट हो चुका है ड्यू टू रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन फोर्स ऑफ हाई स्पीड सोसाइटी। तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो है वो है फेस। So face, bone and skull. We talk about bone and skull. So bone and skull has become thinner because of reduced stress from jaw muscle. Stress from jaw muscle. सो ये हो गया, ये भी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस में आ गया। और नंबर 4 में आता है यानी फोरहेड। फोरहेड ब्रॉड हो चुका है और नोज नैरो और थिन, नैरो और लॉन्ग, और उसके अलावा माउथ स्मॉल और चिन प्रोमिनेंट। ये सारी इवोल्यूशन फिजिकल दिखने को मिल रहा है। फॉरहेड ब्रॉड, नोज नैरो लॉन्ग, माउथ स्मॉल एंड चिन प्रोमिनेंट, ये 4 हुए। इसके अलावा तो पहला तो हुए हेयर एंड टीथ एंड हैंड स्किल रिड्यूस्ड, साइट स्मेल हियरिंग एफिशिएंट ड्यू टू रेस्पॉन्स टू द सिलेक्शन फोर्स ऑफ हाई स्पीड सोसाइटी। नंबर 3 बोन स्कल थिनर बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड स्ट्रेस फ्रॉम जॉ मसल। एंड फोर्थ इज फोरहेड ब्रॉड, nose narrow long, mouth small and chin prominent. तो ये में 4 और कुछ और भी जो है फिजिकल इवोल्यूशन है रेट्रोग्रेसिव, जैसे कि जो है फेस। सो फेस हैज बिकम मोर रिफाइंड एंड ब्यूटिफुल due to reduced physical stress
ड्यू टू रिड्यूस्ड फिजिकल स्ट्रेस, or stress and selection, activity of sexual selection, activity of sexual selection. तो ये हो गया। और इसके बाद जो है 6 नंबर पे बॉडी, physical stress, and body has become slender and female breast small. So these are the retrogressive physical evolutions. So now with this I can talk more on the future. Lastly, on the future of evolutions, that we talk about Malthusian. So Malthusian theory के अगेंस्ट में बोजरूपियन थ्योरी है, और बोजरूपियन थ्योरी ने कहा कि जो है ईस्टर बोजरूप ने कहा कि जो है नहीं, ये ड्यू टू टेक्नोलॉजी दे कैन ग्रो मोर फूड, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये कोप अप कर सकते हैं इंक्रीज पॉपुलेशन को भी। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और वो जो है फूड मोर प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे नेसेसिटीज को भी जो है मोर फुलफिल कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का इजाद हुआ, और उससे जो है फूड भी जो है प्रोडक्शन बढ़ा, और दूसरे नेसेसिटीज को भी फुलफिल करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन हुआ। तो इस तरह से जो है फ्यूचर ऑफ जो है इवोल्यूशन जो हुआ मोर मेंटल, सोशल और कल्चरल हुआ रादर देन फिजिकल, जो कि यहां से पता चल रहा है रेट्रोग्रेसिव फॉर्म में जा रहा है, और फिजिकल इवोल्यूशन। तो अब जो है हम बात करते हैं कि ह्यूमन बर्डन जो है केयर करने का, ह्यूमन काइंड पे बर्डन जो है केयर करने का अनफिट के लिए, और अनफिट जो है उनके जीन्स जो है एलिमिनेट हो चुके हैं ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह से बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है इनएविडेंट हो चुका है, और अब जो है चूंकि ह्यूमन मैकेनाइज्ड और हाई स्पीड सोसाइटी में लिव कर रहा है, जी रहा है, तो ऐसी हालात में जो है जो एडेप्टिव सिलेक्शन उनका होगा जो कि फिजिकली और मेंटली मोर एडेप्टेड होंगे, तो उनका सिलेक्शन मोर वो उनका जो है फिजिकल एडवांटेज, उनका सिलेक्शन एडवांटेज उनको ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने इस डिस्कशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल नीट रेफरेंस बायोलॉजी को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें।